आज भोर हम लोगों ने देखा कि ठीक सामने एक बुलबुल काफ़ी देर तक गीत गाती रही और उसका जो साथी था वह चुपचाप बैठा था। उसने अपनी पूरी क्षमता में गीत गाया और गा करके उड़ गई। आज भोर बहुत सुंदर सुबह हम लोगों ने देखी। पहाड़ के पीछे से उगता हुआ सूरज, जिस पर बदलियां बस लुका छिपी कर रही थीं, हमने देखा। पंछियों के रोज होने वाले कलरव के बीच में बुलबुल का आज यहाँ गीत गाना अत्यंत आह्लादकारी रहा। आज सुबह कुछ कौवे भी आए थे जो छत पर काफ़ी देर तक बैठे थे, पर वे बिल्कुल भी बोल नहीं रहे थे। मौसम बिल्कुल भी हमारे शरीर के अनुकूल है। हम लोगों ने जा कर के आज माझी नदी में एक बहुत बड़ी चट्टान खोजी, जिस पर बैठ करके नदी की धारा ठीक अपने सामने उतरती हुई दिखाई पड़ती है और उसके पीछे नगाधिराज हिमालय का उत्तुंग शिखर जो हिममंडित है वह दिखाई पड़ता है। दूर दूर तक फैले ये जो चाय के बागान हैं, इनसे गुजर करके, इनसे हो करके आती हुई हवा शीतल तो हो ही जाती है, क्योंकि उस हवा के गुजरने में वह जो हरियाली है, वह जो जीवंतता है, वह तो होती ही है। उसके अतिरिक्त चाय के बागान में बीच बीच में जो पहाड़ों से पिघल करके आती हुई बर्फ की, पहाड़ से बर्फ पिघल करके जो आती है, उसकी जलधारा पूरे वातावरण को शीतल कर देती है और भीनी भीनी सी खुशबू जहाँ हम लोग रह रहे हैं, यहाँ चाय की विद्यमान ही है। उसके अतिरिक्त तरह तरह के फूल, और पहाड़ों में तो यह फूल का ऐसा मौसम है जिसमें एक रंग के फूल अभी मुरझाने बंद होते हैं, नए तरीके के फूल खिलने शुरू हो जाते हैं। यह सब कुछ अद्भुत है। यह पूरा जो उत्सव चारों तरफ पसर रहा है, यह अद्भुत है। तो पंछियों के अनूठे गीत, खुशनुमा मौसम, सुगंधित बयार और नयनाभिराम दृश्य वाले इस गांव में, जो कि पहाड़ की तलहटी में बसा है, हम लोग साथ साथ चलते हुए अपने मृत स्वरूप का, जो कि तथाकथित रूप से जीवित के रूप में भी भासता है, अपनी मरण धर्मा प्रवृत्ति का इस भांति, इस कला से अन्वेषण कर रहे हैं, इस कला से अवलोकन कर रहे हैं कि यह पूरी यांत्रिक बनावटी संरचना विसर्जित होती जाती है। जो अवधान, जो जागरण हमारे भीतर, हमारे इन असंभव प्रश्नों को उठाते हुए घटित होता है, वह सहज ही उस अमृत को अर्पित होता चला जाता है। जैसे कि भोर का सूरज जब उगता है तो उसका जो
प्रकाश है, उसकी जो जीवंतता है, वह सहज ही सारी प्रकृति में अर्पित होती चली जा रही है। हमारी कार्यशाला की यह नवीं बैठक है और यह 5वां दिन है। हम लोग साथ साथ चलकर अपनी प्रवृत्ति का, अपनी ढंग का, अपनी जीवन शैली का परीक्षण कर रहे हैं। पिछली बैठकों में हमने प्रश्न उठाया कि वह जीना क्या है जो छवियों से मुक्त है। फिर हमने उसमें परख की, हमने पाया कि उसका हमें नहीं पता चला जो छवियों से मुक्त है, लेकिन इस असंभव प्रश्न के उठाने में हमारी सारी छवियां प्रकाशमान होने लगी। हमने प्रश्न उठाया कि जीवन और संबंध के धरातल पर ऊर्जा का वह प्रवाह क्या है जो विकृति से मुक्त है। हमने पाया कि हमें उत्तर भले नहीं आया, लेकिन जीवन और संबंध के क्षेत्र में जो ऊर्जा का विकृत प्रभाव है वह धराशायी होने लगा। हमने असंभव प्रश्न सीखने उठाने की कला में यह प्रश्न उठाया कि वह जीना क्या है जो शब्दों से मुक्त है। हमें उत्तर फिर भी नहीं आया, लेकिन इस असंभव प्रश्न को उठाने में जितने भी हमारे शब्द जीवन और संबंध के धरातल पर कब्जा जमाए हुए बैठे थे, वे अनायास ही उखड़ उखड़ करके गिरने लगे। फिर हमने प्रश्न उठाया कि यह जो शब्दों का, छवियों का और इन शब्दों छवियों से निर्मित होता हुआ जो हमारे भीतर मैं का एहसास है, यह एहसास तो हमारे असंभव प्रश्न को उठाने में विसर्जित हो ही रहा है। क्या उसके और भी पार कुछ है जो अभी देखने को, परखने को शेष है? तो उसके क्रम में हमने प्रश्न उठाया कि वह जीना क्या है जो अस्मिता से मुक्त है। अस्मिता हमारे परीक्षण में, हमारे अवलोकन में, अस्मिता हमने उसे कहा जो एक ढंग है, जो एक ढर्रा है, जो यात्रियों के यात्रा करने से जो एक यात्रा पथ निर्मित हो जाता है, जिस पर सहज ही जब कोई नया यात्री आता है तो उस पर से गुजरता है। तो वह जो हमारे भीतर एक ढंग निर्मित हो जाता है, जो एक ढर्रा निर्मित हो जाता है, उसको लेकर के हमने प्रश्न उठाया कि वह जीना क्या है जो यांत्रिकता के ढर्रे और ढंग से भी मुक्त है। तब जबकि शब्दों के यात्री, तब जबकि विचारों के यात्री, तब जबकि शब्दों, विचारों, छवियों से निर्मित जो विचारक है, जो यात्री है, वह यात्रा नहीं कर रहा है, तब भी जो पथ शेष है, जो वह लकीर शेष है, जो वह डगर शेष है, जिस पर जीवन की जैसे ही कोई एक नई उमंग आती है उसी पर ढुलक जाती है, उसी पुराने ढब और ढर्रे पर ढुलक जाती है। तो हमने प्रश्न उठाया कि वह जीना क्या है जो इस डगर से, जो इस ढंग से मुक्त है, जिसमें कोई पुरानी लकीर का अनुगमन नहीं है, जिसमें सारी पुरानी लकीरें ध्वस्त हो गई हैं। अपने इस असंभव प्रश्न को उठाने के क्रम में हम एक छोटी सी कथा भी आपस में साझा कर लेते हैं।
वर्धमान महावीर के जीवन में एक प्रकांड ब्राह्मण आया। वे ब्राह्मण, उनका गौतम नाम था, उस समय के बड़े से बड़े विद्वान व्यक्तियों में से एक थे। विद्वान थे पर बोध को नहीं उपलब्ध थे, और अक्सर जब समझ को नहीं कोई उपलब्ध होता है तो विद्वता आत्मघाती हो जाती है। वही स्थिति रही होगी उन ब्राह्मण की, और वे जब महावीर के प्रवचनों को फैलता हुआ देखे, उनकी शिक्षाओं का चारों तरफ प्रसार देखे, तो उन्हें पराजित करने के लिए उनके पास आए। उन्होंने उन्हें चुनौती दी कि आप हमसे शास्त्रार्थ करिए। महावीर ने उनके साथ चर्चा की, और जितना भी कुछ गौतम के पास था वह सब सुनने के बाद महावीर ने कहा, अब इसके आगे जो है वह मैं तुमसे कहता हूँ। और उन्होंने जब उसके आगे, जहाँ पर उनके ज्ञान का क्षेत्र नहीं पहुँच सकता था, उसके आगे की चर्चा प्रारंभ की, तो फिर गौतम को समझ में आया अपनी सीमा, अपनी लघुता, अपना दायरा, और वे महावीर के प्रथम गणधर के रूप में स्थापित हुए। ऐसा कहा जाता है, निश्चित रूप से महावीर हमारे लिए प्रमाण नहीं है, पर किस तरीके से चूकता है व्यक्ति, किस तरीके से अस्मिता अंततोगत्वा बांध लेती है, उसका एक हम बस संदर्भ ले रहे हैं। जीवन भर गौतम ने महावीर की शिक्षाओं का प्रचार किया। वे पहले जिस तरीके से दूसरी शिक्षाओं के विद्वान थे, वैसे ही वे वर्धमान महावीर की शिक्षाओं के विद्वान हो गए। वे उनके प्रथम गणधर हुए। जो प्रमुख उनके वर्धमान महावीर के गणधर थे, उसमें सबसे प्रथम और सबसे मुख्य गणधर गौतम हुए। लेकिन उनको बोध न था, उनको सच का पता न था। वर्धमान महावीर भी उनसे कहते थे कि तुमसे बाद में जो लोग आए, जिन्होंने सीखना शुरू किया, वे लोग कैवल्य को प्राप्त हो गए, लेकिन तुम स्वयं शिक्षा देते हो, तुम स्वयं लोगों को बताते हो, और तुम्हारे अंदर ही अभी कैवल्य की घटना नहीं घटी। आखिर कहाँ चूक हो रही है? पर गौतम सुनते, समझते, फिर बात आई गई हो जाती। दिन बीतते गए, और एक समय ऐसा आया जब महावीर की मृत्यु का समय आ गया। संयोग से उस दिन गौतम बाहर थे, वे किसी दूसरे गांव में गए थे उनकी शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए, और वे शिक्षाओं का प्रचार करने में इतने कुशल थे कि वर्धमान महावीर भी जिन बातों को नहीं कह पाते थे, उसे बड़ी कुशलता से वह प्रस्तुत कर जाते थे। बुद्धि की उनकी अत्यधिक तीक्ष्ण थी। उधर वो दूसरे गांव में गए थे, इधर वर्धमान महावीर ने शरीर छोड़ दिया। जब वे लौट रहे थे वर्धमान महावीर के पास, तो रास्ते में लोगों ने उनसे कहा कि आपको पता चला कि भगवान ने देह त्याग दी? तो वो तो बिल्कुल विह्वल हो गए कि नहीं, मुझे तो यह पता नहीं था, और अभी सुबह ही उनसे मैं विदा लेकर के आया हूँ, और वो जब देह त्यागनी ही थी उन्हें, तो मुझे वो आज क्यों बाहर भेज दिए? मैं कैसा अभागा हूँ कि अंतिम समय में उनके पास नहीं रह सका। मैं कैसा अभागा हूँ कि अंतिम संदेश उनका नहीं सुन सका। वो बड़े विह्वल होकर के वहीं बैठ गए, और उन्होंने आगंतुकों से
कहा कि उन्होंने क्या कुछ कहा है, मेरे लिए कोई संदेश छोड़ा है। लोगों ने कहा हाँ, तुम्हारे लिए उन्होंने एक संदेश छोड़ा है कि यह मेरे शिष्य गौतम से कह देना। हम तो नहीं समझ पाए, लेकिन जैसा है वैसा का वैसा हम तुम्हारे सामने रख देते हैं, तुम जो समझो समझो। उन्होंने कहा कि भगवान ने देह त्याग करते समय कहा कि जैसे कमल का फूल शरद ऋतु के पावन जल का भी स्पर्श स्वीकार नहीं करता है, ऐसे ही गौतम तुम अपने जीवन को अस्पर्शित असंग करो। यदि तुमने पूरी नदी पार कर ली है तो तट को क्यों पकड़ करके बैठे हो, तट को भी छोड़ो। कथा कहती है कि इतना सुनते ही गौतम कैवल्य को उपलब्ध हो गए। वह जो अस्मिता की एक रेखा बची हुई थी वह भी टूट गई है, वह भी गल गई। तो यह जो अस्मिता की रेखा है यह ज्ञान से नहीं टूटती है, यह बोध से टूटती है, यह समझ से टूटती है। और यह रेखा अगर बनी हुई है तो फिर लौट लौट करके वहीं हमें वापस गिर जाना होगा। सीधा सा अर्थ था भगवान महावीर का कि यदि तुमने अपनी विद्वता छोड़ दी, अपना ज्ञान छोड़ दिया, अपना परिवार छोड़ दिया, अपने संबंध छोड़ दिए, अपनी महत्वाकांक्षा का त्याग कर दिया, अपने कुल वर्ण का त्याग कर दिया, अपनी धन संपदा वैभव जो भी कुछ था सबका त्याग कर दिया, तो अब यह साधुता लेकर के क्यों बैठे हो, यह विद्वता मेरी शिक्षाओं की लेकर के क्यों बैठे हो। इसको भी त्याग करो, इसको भी छोड़ो। जैसे शरद ऋतु के पावन जल को भी कमल स्पर्श नहीं करता, वह कमल का पुष्प जल पावन हो या जल मैला हो, दूषित हो, वह किसी भी जल को स्पर्श नहीं करता, वह अस्पर्शित बना रहता है। ऐसे ही तुम भी यहाँ पर अगर तुमने जो झूठ था, जो अशुभ था, उसका त्याग कर दिया तो शुभ को भी पकड़ करके न बैठो, शुभ से भी मोह न करो, शुभ को भी त्याग करके उससे मुक्त हो जाओ। यदि पूरी नदी पार कर लिए, पूरा मन का साम्राज्य तुमने पार कर लिया, तो बस अब नाव या तट पकड़ करके मत बैठो, उसको भी छोड़ो और आगे बढ़ जाओ। एक क्षण के लिए भी प्रमाद मत करो, एक क्षण के लिए भी बेहोश मत हो। और यह विह्वलता जो अचानक से उनके गुरु के निधन से पैदा हुई थी, वह तड़प, वह प्यास और ये गुरु के अंतिम शब्द, इन्होंने ऐसा संयोजन निर्मित किया कि गौतम कैवल्य को उपलब्ध हो गए। ऐसा हुआ हो न हुआ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यह बात हमारे लिए मौजूद है, यह बात हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि यदि हमने सही रूप से यात्रा की है, हम सही साथ साथ चले हैं, जितना बोलने वाले ने मेहनत की है उतनी मेहनत सुनने वाले ने की है। उसने बस कैजुअली इस चीज़ को नहीं सुना है, उसने बस समय बिताने के लिए बहुत सारे और क्रियाकलापों के क्रम में इस क्रियाकलाप को भी नहीं शामिल किया है। उसके लिए यह अन्वेषण, उसके लिए यह अवलोकन, उद्घाटन जीवन मृत्यु के प्रश्न जैसा महत्वपूर्ण है।
तो फिर बात आती है कि वह जो छवियों का, विचारों का, शब्दों का और उनसे निर्मित जो अहम का जगत है वह तो गिरा ही गिरा, और वह अस्मिता अर्थात यह जिस असंभव प्रश्न की कला से यह सब विसर्जित हुआ है वह असंभव प्रश्न भी स्वयं विसर्जित हो गया। यह एक तारतम्य था, एक क्रम था, विचार की एक शैली थी जो चलती आ रही थी। विचार की ही क्रम में यह असंभव प्रश्न उठा, लेकिन जब असंभव प्रश्न पूरा हुआ तो यह असंभव प्रश्न भी वैसे ही विसर्जित हो गया। ऐसे जैसे शवदाह करते समय, अंतिम संस्कार करते समय जो अंतिम संस्कार करने वाला होता है वह जिस मशाल से, जिस लकड़ी से चिता को जलाता है, अंत में वह उस लकड़ी को भी चिता में अर्पित कर देता है। तो इस असंभव प्रश्न से जो सकल विचारों का, शब्दों का, छवियों का अवसान हुआ है, इस असंभव प्रश्न की कला से जिस जागरण का उदय हुआ है वह जागरण, वह जागृति, वह जागृत, वह सब कुछ भी अर्पित हो गया। वह जैसे ही वह पुराना जला, जैसे ही वह मृत्यु की पूरी घटना दग्ध हुई अमृत में, वैसे ही सब का सब इस तरीके से समाप्त हो गया जैसे कि कभी कुछ और नहीं था। जो था वह सदा ही अमृत था। कभी यह जो मरणशील है, मरण धर्मा है, जो जीवित और मृत के दो छोरों में बहता है, इसकी कभी सत्ता ही न थी। इस भांति वह विसर्जित हो गया। रोग गया तो निदान भी गया, उपचार भी गया, चिकित्सा भी गई। रोग गया तो स्वास्थ्य भी गया। स्वास्थ्य बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। स्वास्थ्य का अर्थ होता है कि अपने में स्थिर हो जाना। स्वास्थ्य का अगर अर्थ करें तो स्वस्थ व्यक्ति को स्वास्थ्य का पता कभी नहीं चलता है, सिर्फ अस्वस्थ को स्वास्थ्य का पता चलता है। जो सच में ही स्वस्थ है, जो निरोगी है, उसको न तो कभी रोग का पता चलता है, न तो स्वास्थ्य का पता चलता है। स्वास्थ्य का प्रश्न भी तब आता है जब रोग हो, तब रोग के विपरीत स्वास्थ्य का ख्याल आता है। जब रोग चला जाता है तो स्वास्थ्य घटित होता है। लेकिन अगर सच में ही रोग का विसर्जन हो गया तो धीरे धीरे स्वास्थ्य का भी विसर्जन हो जाता है। वह जो जीवन है वह रोग, निदान, उपचार, चिकित्सा, स्वास्थ्य सबसे न्यारा है। तो हम लोगों ने साथ साथ चलते हुए यह जो अवलोकन किया, अन्वेषण किया कि वह जीना क्या है, जो अस्मिता से मुक्त है, उस पर पिछली बैठक से लेकर के अब तक जो भी हमारे अवलोकन में आया है, अवधान में आया है, उसको हम यहाँ साझा करते हैं। सबसे पहले जो अभी घट रहा है हमारे पांचों ज्ञानेंद्रियों पर, उसको यथावत रखते हैं और उसके पश्चात वह जीने की कला क्या है जो अस्मिता से भी मुक्त है। अस्मिता अर्थात अहंकार से भी जो गहरी है, वह जो सातत्य है, वह जो धुरी है जिस पर अहंकार भाषित होता है, वह जो समय की धारा है, उसे हम अस्मिता कहते हैं।
वह जो हमारे भीतर अतीत, भविष्य और उनके भीतर झूलता हुआ वर्तमान है, जिसकी धारा पर सकल सोच विचार काम करते हैं, उसे हम अस्मिता कह रहे हैं। अर्थात अहंकार के बीज भी दग्ध हो जाए। दग्ध हुआ बीज पुनः अंकुरित नहीं होता है, लेकिन वह बीज जो झड़ गया है लेकिन अभी जला नहीं है, वह फिर से अंकुरित हो जाता है। वह बस देर सबेर की बात है। मौसम बदलेगा और पानी मिलेगा, वह फिर से अंकुरित हो जाता है। लेकिन जो बीज दग्ध हो गया वह फिर से अंकुरित नहीं होता है। यदि अहंकार और अस्मिता को समझ करके, बिना हिंसा के, बिना जबरदस्ती किए, सिर्फ जागरण से, सिर्फ अवलोकन से, सिर्फ होश से, और वह भी होश जो असंभव प्रश्नों से सहज पैदा हो रहा है, उस होश से यदि पूरी इस अहम और अस्मिता की संरचना का अवलोकन हो गया, तो इसके सकल बीज दग्ध हो जाते हैं, जा रहे हैं। फिर जीवन में कृत्रिमता का, बनावटीपन का, यांत्रिकता का कोई भी अंकुर नहीं फूट सकता है। इतनी सी बात से अपना निवेदन हमें साझा करना था। थोड़ी देर के लिए हम लोग अपने अवलोकन को फिर से ताज़ा कर लें, फिर से मांझ लें। यहाँ यह बात भी महत्वपूर्ण है कि हम रोज अपने अवलोकन को मांझते हैं, दोहराते नहीं हैं। दोहराने में और मांझने में बुनियादी रूप से फर्क है। दोहराने का अर्थ है कि जो चीज़ कल थी वही चीज़ आज हम उसको जुगाली कर रहे हैं, वह पची नहीं है, उसे दोहरा रहे हैं। और मांझने का अर्थ है कि जो चीज़ पच गई वह तो पच गई, लेकिन जिस ढंग से पची है उस ढंग को हम फिर से जो अभी पचाने के लिए है उसे इस्तेमाल में ला रहे हैं, अर्थात मांझ रहे हैं। कला जो है वह मांझना है, अवलोकन जो है मांझना है। यदि मैं यह प्रश्न उठाता हूं कि वह अवलोकन क्या है आत्म का, जो शब्दों और छवियों से मुक्त है, तो शब्द और छवियां तो बदल जाते हैं, लेकिन अवलोकन बिल्कुल प्रचंड ज्वाला की तरह वहां भभकता रहता है, धधकता रहता है। तो यह अवलोकन का मांझना है। दोहराव तो मृत प्रक्रिया है, लेकिन मांझना जीवंत प्रक्रिया है। इसीलिए हर बार हम अपने प्रश्न को धधका करके मांझ दे देते हैं। तो फिर से हम अभी जो कुछ घट रहा है हमारी ज्ञानेंद्रियों पर, उसे यथावत प्रस्तुत करते हुए जो हमारे अवलोकन की मजाई में इस क्षण है, शब्दों, छवियों, अहंकार और अस्मिता से मुक्त जीवन का जो प्रश्न उठाते हुए जितनी भी हमारी दृष्टि में आया है, जो भी अवलोकन हुआ है, या जो बाधा हुई है, या जो समाधान आया है, उसको यहाँ साझा करते हैं। उससे पहले थोड़ी देर के लिए हम लोग बैठते हैं।